अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स किए थे लेक्चर नंबर 5 के अंदर, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में ही न्यूमेरिकल नंबर 6.1, 3, 7, 8 तो अलग से किया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था और 2 के मैंने जो है वो एक सवाल डुप्लीकेट करवाया था, ठीक है, और आपको एक सवाल होमवर्क दिया था। आई होप सो कि आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन वो, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट ले लगे क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले कर चुके हैं। अब आज का हमारा पहला सवाल होगा बच्चों, कौन सा होगा? वो क्वेश्चन नंबर 6.4 होगा, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के रिस्पेक्ट से, तो देख लेते हैं कि इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसी तरीके का है जैसे हमने 6.2 किया था और उससे रेलिवेंट 2-3 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। उसी की तरह ये भी एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 6.4 भी बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमसे क्या कह रहे हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ जो आपको रिलेशन डेवलप किया बिटवीन मून एंड अर्थ वो परसेंटेजेस के अंदर किया है। यहाँ आपसे कहा है कि 27% जो है वो आपके पास बच्चों क्या है, रेडियस ऑफ, यानी कि जो भी रेडियस ऑफ मून है वो ज़मीन के रेडियस के 27% है। कितना है? 27% ऑफ अर्थ रेडियस है, ठीक है। लेकिन जबकि जो मास ऑफ मून है वो जो है मास ऑफ मून ज़मीन के मास के 1.2% है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? हम इस चीज़ को लिखेंगे बेटा इस तरीके से कि हमारे पास जो मास ऑफ मून है, यानी कि मास ऑफ मून की वैल्यू है 1.2% ऑफ मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमारे पास रेडियस ऑफ मून है वो है 27% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। वही रिलेशन डेवलप किया जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन 6.2 के अंदर काम किया था, एग्जैक्ट वैसे ही काम करेंगे। बस एक फ़र्क क्या आ गया है बच्चों, एक फ़र्क ये आ गया या परसेंटेजेस में दिया हुआ है, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हम परसेंटेजेस से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से भी डेसिमल बना लेंगे इसको। वो किस तरीके से? हम जानते हैं एक बात कि 1.2 है तो परसेंटेज लगा हुआ नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। 1.2 डिवाइड बाय 100 0.012 ME, राइट। अब देखिए उसके बाद 27% अपॉन 100 तो वो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास 0.27 RE, यानी कि 0.27 टाइम जो है वो चांद का रेडियस है ज़मीन के रेडियस के मुकाबले में, ठीक है। आपसे कहते हैं बेटा ये बताइए कि चांद की सरफेस पर ग्रेविटी क्या होगी। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि चांद की सरफेस पर जो ग्रेविटी होती है वो एक्चुअल तो 1.6 समथिंग होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमारे पास रेंज जो है वो 1.5 से लेके 2 तक है चांद की सरफेस पे ग्रेविटी की, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर 1.96 है, जो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो फाइंड आउट आपने करना है ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून, फाइंड आउट करना है। अच्छा जनाब, हम जानते हैं कि जो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट अर्थ सरफेस, क्या लिखा जाएगा बेटा, एट अर्थ सरफेस द फॉर्मूला इज G इज इक्वल्स टू GME ओवर RE स्क्वायर। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, GE इज इक्वल्स टू GME ओवर RE स्क्वायर। हम जानते हैं फॉर्मूला बिल्कुल यही होता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1 बेटा आपके पास, राइट। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमने कहाँ चलना है, आगे चलना है। जब आगे चलना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि एट मून सरफेस, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, एट मून सरफेस। लास्ट टाइम भी यही काम किया था, आज भी यही काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा इसका ये बन जाएगा GM इज इक्वल्स टू GMM अपॉन RM स्क्वायर, ठीक है। वी हैव द वैल्यू ऑफ मास ऑफ मून एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ मून, सो वी आर सपोज टू पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। देन दिस फॉर्मूला बिकम्स, क्या बन जाएगा बेटा आपके पास फॉर्मूला, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि GM इज इक्वल्स टू GMM। MM की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, 0.012 ME है, समझ नहीं बात ये वाली। और RE क्या है हमारे पास, RE हमारे पास है 0.27 RE का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं ना, GM इज इक्वल्स टू 0.012 GME अपॉन इसका स्क्वायर ले लो 0.0729 RE स्क्वायर आएगा, ठीक है।
जब तुम 0.012 को डिवाइड करवाओगे 0.729 से तो मेरा ख्याल से आंसर आना चाहिए 0.164। फिर भी हम एक बार कंफर्म करेंगे बच्चों, क्या है हमारे पास 0.012 डिवाइडेड बाय 0.0729, द आंसर इज 0.164। आई वॉज राइट, मैं बिल्कुल ठीक था कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.164 आ गया। GM इज इक्वल्स टू 0.164, GME अपॉन RE स्क्वायर एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और बाय इक्वेशन नंबर 1 हम जानते हैं कि ये GME अपॉन RE स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है, GE के बराबर है। तो क्या लिख दिया, GE इज इक्वल्स टू GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब अगला काम हमारे पास क्या होगा, अगला स्टेप हमारे पास ये हो गया कि GM इज इक्वल्स टू 0.164 मल्टीप्लाई बाय GE, ठीक है। और ये भी आंसर हो सकता है कि हमारे पास जो ग्रेविटी ऑफ मून है, यानी कि ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून है, वो 0.164 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ होती है, ठीक है। अब देखिए हम इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरीके से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों कि हम जानते हैं कि GE की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, GE की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8। तो क्या हो जाएगा, GM इज इक्वल्स टू 0.164 मल्टीप्लाई बाय 9.8। जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे 0.164 को 9.8 से तो आई थिंक आंसर विल बी 1.61। तो हम चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9.8, द आंसर विल बी एग्जैक्टली 1.61। हमारे पास आंसर आ गया 1.613। कोशिश किया करें कि जो आंसर है या जो अभी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आप आंसर लिखें उसके, ताकि आप पे जो आंसर आए वो मैच कर जाए बुक के आंसर से या पास पेपर्स के आंसर से, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 6.4 भी ख़त्म हुआ हमारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है 6.2, 4 और 9। आई होप सो के समझ में आ गई होगी बात पूरी की पूरी। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की जिस तरह हमने लास्ट क्लास में 6.2 और उसके जैसे 2-3 सवाल किए थे वैसे ही ये क्वेश्चन भी था, बस फ़र्क क्या था कि परसेंटेजेस आ गई थी इसके अंदर, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कोई सवाल इस जैसा रह नहीं गया जो हमने नहीं किया हो, जो आपके इस चीज़ में असाइनमेंट में मौजूद है, ठीक है। ये असाइनमेंट आपका मेरे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन मौजूद हैं वो भी मैंने करवा दिए हैं, देख लीजिए आप लोग ज़रा। मैंने करवाया क्या सवाल आप लोगों को, पहला ये करवाया था प्लैनेट एक्स वाला सवाल, तो ये पेज नंबर 50 में मौजूद है, ये लिखा हुआ प्लैनेट एक्स वाला सवाल जो हमको होमवर्क दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक और अभी जो करवाया है वो ये रहा बेटा, ये लिखा हुआ सवाल ये इस जगह पर, ठीक है। तो ये सारे आपके वो क्वेश्चन हैं जो आपके असाइनमेंट में मौजूद होंगे, और असाइनमेंट ज़ाहिर है कि पास पेपर्स को के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, तो वही कुछ मौजूद है जो पास पेपर्स में आया हुआ है, तो आप लोग जो है वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 6.4 ख़त्म। अब चल रहे हैं हम आगे इसके बाद वाले सवाल के ऊपर जो है 6.5। 6.5 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। उन 2 पार्ट्स में से जो है एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ और एक पार्ट आप लोग करेंगे। पार्ट 1 मैं कर रहा हूँ, पार्ट 2 आप लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा जी बस प्रैक्टिस रखिएगा न्यूमेरिकल्स की, ताकि कोई मसला ना हो बाद में कि सर ये समझ में नहीं आया था, ये समझ में नहीं आया था। प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स, स्टेप्स के आंसर्स सब याद हो जाएंगे, कोई ऐसे मसले की बात ही नहीं होगी, ठीक है। चलें, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू न्यूमेरिकल नंबर 6.5। न्यूमेरिकल नंबर 6.5। 6.5 बड़ा अच्छा सवाल है तो बड़ा ही आसान MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे सवाल ये वाला बड़ा, ठीक है। देखिए 6.5 में क्या कहा आपसे, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो फर्ज कर लो कि ये तुम्हारे पास एक स्फीयर है जो कि किसको शो कर रहा है, अर्थ को शो कर रहा है, ठीक है। तुमसे कहते हैं बेटा यहाँ से लेके सेंटर से लेके सरफेस ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस है RE, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तुमसे क्या ये सब पूछना ये चाहते हैं कि अगर तुम सरफेस ऑफ अर्थ से, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से तुम हाइट पे जाओ, हाइट पे जाओ, हाइट पे चलेगा, ठीक है। हाइट पे जाओ और कितनी हाइट पे जाओ, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि h बराबर किसके हो, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो। सेंटर से लेके सरफेस का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ, फिर तुम सरफेस से मजीद अर्थ के रेडियस से इक्वल ऊपर जाओ, ठीक है।
अब फिर मुझे बताओ कि जो ग्रेविटी थी सरफेस ऑफ अर्थ पर, इतना ही डिस्टेंस कवर करने के बाद अब बताओ ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कितना टाइम्स हो जाएगी ग्रेविटी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ के। ठीक है, रिपीटिंग माय वर्ड्स, क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेंटर से लेके सरफेस का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ अर्थ, फिर कहते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से मजीद आप रेडियस ऑफ अर्थ टाइम ऊपर जाइए और बताइए जो ग्रेविटी होती है सरफेस ऑफ अर्थ पर, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट से या उसके कंपैरिजन पर अब जब तुम हाइट पे पहुंच गए हो तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी वो ग्रेविटी जो है एक्चुअल सरफेस ऑफ अर्थ की ग्रेविटी के। सही है, तो आइए करते हैं, पहला पार्ट तो उसका ये है और दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, दूसरा पार्ट भी मैं लिख देता हूँ। दूसरे पार्ट में कहते हैं बेटा हम इतनी हाइट पे जाएं कि हमारी हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के ट्वाइस हो जाए, यानी कि कितना, फॉर एग्जांपल अगर ये इतना है, ये रहा हमारे पास h इक्वल टू आर ई, ये तो हमारे पास h इक्वल टू आर ई था, लेकिन मैं इतना ही मजीद और ऊपर चला गया, इतना ही मजीद और ऊपर आ गया, ये भी आर ई के बराबर हो गया, तो आर ई प्लस आर ई कितना हो गया, 2 आर ई हो गया। सही है, कहने का मकसद अब कुछ यूँ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर हुआ है पूरा, कौन सा वाला, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये वाला, ठीक है, ये बराबर किसके, h इज इक्वल्स टू 2 आर ई के बराबर है। जब ट्वाइस टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और जब बिल्कुल इक्वल टू द रेडियस ऑफ ऊपर जाओगे तो क्या तुम्हारे पास ग्रेविटी पे फ़र्क पड़ेगा, ये तुमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट मतलब ये हो गया कि हाइट कितनी रखनी है आपने, h इज इक्वल्स टू आर ई रखनी है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपने हाइट कितनी रखनी है, h इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर ई रखनी है। ठीक है, तो मेरा ख्याल से मैं एक पार्ट कर दूं तो दूसरा पार्ट आप लोग खुद ही कर लेंगे। सही है भाई, तो ग्रेविटी एट हाइट निकालनी है, ग्रेविटी एट हाइट फाइंड आउट करना है आपने। तो लिखते हैं यहाँ पे आपको जी एच चाहिए बेसिकली। सही है भाई, अच्छा हम जानते हैं कि अर्थ की सरफेस पे फॉर्मूला इतनी बार यूज़ हो रहा है कि अब आपको हिफ्ज़ हो जाना चाहिए। एट अर्थ सरफेस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एट अर्थ सरफेस हमारे पास फॉर्मूला होता है G इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। एट अर्थ सरफेस वी हैव at surface we have G is equals to जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं G is equals to जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। सही है, एट हाइट हम फॉर्मूला पढ़कर आए थे वेरिएशन ऑफ G विद एल्टीट्यूड के अंदर। एट हाइट हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एट हाइट हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए बच्चों, यानी कि जब तुम अर्थ की सरफेस से हाइट पे चले गए तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारे पास बनेगा जी एच इज इक्वल्स टू जी एच, यानी कि अब डिस्टेंस आर ई नहीं रहा बल्कि डिस्टेंस क्या हो गया, आर ई प्लस एच हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब हाइट कितनी कवर तुमने की है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर कवर की है। ठीक है, अभी हम पार्ट ए कर रहे हैं, यानी कि पार्ट 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं अभी हम। सही है भाई, अच्छा तो तुमसे कह रहे हैं बताओ कितनी हाइट तुमने कवर की, एच की जगह क्या आ जाएगा, आर ई आ जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे जी एच इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस आर ई का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एच किसके बराबर है तुम्हारे पास, यहाँ एच बराबर है बेटा किसके, आर ई के बराबर है। ठीक है, एच बराबर है आर ई के। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख दूँ ताकि आपको पता लगे कि मैंने क्यों ऐसा काम किया है, क्योंकि क्वेश्चन में मौजूद है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि एच किसके बराबर है, आर ई के बराबर है। ठीक है, देखिए आर ई प्लस आर ई कितना हो गया, 2 आर ई हो गया। जी एच इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर 2 आर ई का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर सब जानते हैं कि क्या होता है, 4 होता है। जी एम ई अपॉन 4 आर ई स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ कुछ मौजूद नहीं है मतलब 1 मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि जी एच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब देखो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर किसके इक्वल है, वही फिर जी ई के इक्वल है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्या कि बाय इक्वेशन नंबर 1 वी हैव द वैल्यू जी ई इज इक्वल्स टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। राइट, अब देखें क्या बन गया फॉर्मूला हमारे पास बच्चों, फॉर्मूला बन गया। अब क्या स्टेप बन गया, जी एच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ जी। यानी कि जब तुम रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ऊपर गए तो तुम्हारे पास आंसर क्या आया, जो ग्रेविटी एट हाइट हो जाएगी वो कम हो जाएगी, 1/4 टाइम हो जाएगी, यानी कि जो भी सरफेस पे ग्रेविटी होती है 1/4 टाइम हो जाएगी। समझ आ गई बात ये वाली। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया आंसर। इसको फर्दर सॉल्व भी हम कर सकते हैं, यानी कि 4 से डिवाइड करवा दें 9.8 को, तो जो आंसर बनेगा वही आंसर हमारे पास होगा। ठीक है,
आई थिंक सो 2.45 बनेगा शायद ना। तो 2.45 जो है ग्रेविटी, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने बाकी पीछे सॉल्व किया था। देखिए 1/4 मल्टीप्लाई में 9.8 लिखो और मल्टीप्लाई करा दो 9.8 को 1.4 से, या 9.8 को डिवाइड करवा दो 4 से, आंसर तुम्हारे पास शायद 2.45 ही आएगा जी, 2.45 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी सही होगा, यहाँ तक भी करके आओगे तो आंसर तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। सही है भाई। अच्छा, दूसरा पार्ट खुद कर लोगे। खुद कैसे करोगे, देखो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, खुद ही कॉपी कर लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ई के बजाय यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आर ई के बजाय चेंजिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे आर ई के बजाय हो जाएगा 2RE। ठीक है, जब 2RE हो जाएगा तो 2RE प्लस RE, यह बन जाएगा तुम्हारे पास 3RE। क्या बन जाएगा बच्चों, 3RE बन जाएगा। और जब 3RE का स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, 9RE स्क्वायर। तो 1/4 की जगह क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 1/9 टाइम्स ऑफ GE बनेगा। समझ आई बात, आई होप सो की बात समझ में आ गई होगी। ये सेकंड पार्ट ऐसे होगा, इसका 1/4 आंसर है, इसका 1/9 आंसर आएगा। सही है भाई। ये तो आपका हो गया कोई बुक का क्वेश्चन नंबर 5। इसी के रिस्पेक्ट से मेरे पास एक और सवाल मौजूद है, वो भी पास पेपर्स का ही है। ठीक है, उसमें आपसे कहते हैं बेटा ये बताओ कि अगर यहाँ आप जा रहे थे पहले कितना ऊपर, यहाँ चले मैं करा देता हूँ सवाल वाला, हो सकता है अपना सवाल वाला हो नहीं, इसी में बता देते हैं। देखें इसमें कैसे बता सकते हैं हम आपको, इसमें बता सकते हैं कि पहली बारी में तुम गए थे कितना ऊपर, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है उतनी हाइट पे गए थे, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है तुम उतनी हाइट पे गए थे। लेकिन अब तुमसे पास पेपर में जो सवाल आया हुआ है उसमें तुमसे कह रहे हैं तुम एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर नहीं जा रहे, बल्कि जितना हाफ ऑफ रेडियस है, जितना हाफ ऑफ रेडियस है, यानी कि तुम सिर्फ इतना ऊपर जा रहे हो। लेकिन जो तुम हाइट कवर कर रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट कवर कर रहे हो, अब बराबर किसके है, वो हाफ ऑफ रेडियस के बराबर है। तो ये सवाल मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, पास पेपर्स में आया हुआ होगा बिल्कुल। देखें क्वेश्चन लिख दिया मैंने किस तरीके से कि पास पेपर का सवाल है। कहते हैं क्या है आपसे कि अब जो डाटा आपके पास है बच्चों, वो डाटा क्या है कि जो हाइट कवर कर रहे हो सरफेस ऑफ अर्थ से, वो बराबर है किसके, हाफ ऑफ द रेडियस के। तो तुमने क्या लिखा यहाँ पर, तुमने लिख दिया कि हमारे पास सर जो हाइट है वो कितनी है, हाइट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस। इट्स मीन कि h इज इक्वल्स टू 1/2RE, h इज इक्वल्स टू 1/2RE है। वही काम करना है कि क्या रिक्वायर है तुम्हें इसमें रिक्वायर है कि बताओ ये कि ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ग्रेविटी एट हाइट क्या होगी। ठीक है, मैं देखो सेम सवाल निकाल के एक साथ करवा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई भी तुम लोग को। ठीक है भाई, उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी भी सवाल के अंदर। देखें फिर वही बात कि एट अर्थ सरफेस हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एट अर्थ सरफेस हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, GE इज इक्वल्स टू GME ओवर RE स्क्वायर। GE इज इक्वल्स टू GME ओवर RE स्क्वायर। ये सवाल है हमारे पास। सही है भाई, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 भाई। ठीक है, अब एट हाइट पे फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, GH इज इक्वल्स टू GME ओवर RE प्लस H का स्क्वायर, यानी कि GH इज इक्वल्स टू GME ओवर RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। हाइट कितनी है बच्चों, यहाँ पर हाइट हमारे पास है हाफ ऑफ द रेडियस। इट्स मीन कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, GH इज इक्वल्स टू GME अपॉन RE प्लस हाफ RE प्लस हाफ RE का स्क्वायर। यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, तो जब तुम कैलकुलेटर सॉल्व करोगे ना 1 + 1/2, ठीक है, 1 + 1/2, तो मैं करके भी दिखा दूँ। ठीक है भाई, अगर मसला ही कोई ना हो आप लोगों को बाद में फिर सर ये कैसे कर लिया आपने। ये देखें 1 दबाया प्लस फ्रैक्शन का साइन 1/2 इज इक्वल्स टू क्या आया बेटा, ये देख लीजिए क्या आया, 3/2 आ गया हमारे पास, 3/2 आ गया। जब 3/2 आ गया तो यहाँ 3/2 पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा, GH इज इक्वल्स टू GME अपॉन 3/2RE का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4, तो क्या बन जाएगा आपके पास ये 4/9 कितना आ गया RE स्क्वायर। समझ आ रही है बात आप लोगों के, ये क्या आ गया बेटा 4/9 RE स्क्वायर। ठीक है, अब जब आपके पास ये बन जाएगा फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है तो जाके मल्टीप्लाई होगा किस चीज़ से 9/4। ठीक है, कितनी आ जाएगी बेटा 9/4।
मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1/4/9, ठीक है। जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा 9/4, 9/4 GME ओवर RE स्क्वायर। समझ आ गई ये बात, ये वाली क्या हो जाएगा बेटा, GME ओवर RE स्क्वायर। और बाय इक्वेशन नंबर 1 हम जानते हैं एक बात, बाय इक्वेशन 1 वी हैव GE इज इक्वल्स टू GME ओवर RE स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये बन जाएगा GH इज इक्वल्स टू 9/4 मल्टीप्लाई बाय GE। या ऐसे नहीं लिखते तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको कि 9/4 टाइम्स जो है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर जो है वो क्या हो जाएगी, हाइट पर ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक क्या कर दी है कि 3 का स्क्वायर होता है 9, उल्टा लिख दिया हमने। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। अच्छा हुआ करेक्शन खुद ही कर लिया हमने कि 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर जब जाएगी ये फ्रैक्शन तो ऊपर जाने के बाद हो जाएगी 4/9, तो इसको 4/9 कर लें। इट वॉज माई मिस्टेक, मैंने गलती से जो है वो कर दिया था। ये हो के बाद आंसर आ जाएगा 4/9 जी। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि जी की बजाय हम 9.8 लिखें, आगे सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक थी आपकी क्लास आज की बेटा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके कोई मतलब इस तरीके से कोई सवाल है नहीं हमारे पास और कि हम आपको कराएं। जो पास में क्वेश्चन आया था वो करवा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 6.6, 6.9 करेंगे, कोई 7, 8 तो आप पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। 6.9 करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। कोई सवाल हो फिर कहूँगा कि पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।